हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मेरी वीडियो आपके टाइमलाइन पे आई है, आपके स्क्रीन पे आई है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं बिज़नेस करने के बारे में वीडियोस देख रहे हैं, तो उसी के दौरान मेरी ये वीडियो आई है आपके पास। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप बिज़नेस करना क्यों चाहते हैं। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से उकता गए हैं, आपको मन नहीं लग रहा है, या फिर कम पैसा मिल रहा है, मालिक का झिकझिक ज़्यादा है, या फिर आपके पास पूंजी है, आप चाहते हैं कि कोई बिज़नेस शुरू हो जाए तो ज़्यादा पैसा कमाई हो जाएगा, या आप मेहनती हैं तो आप चाहते हैं कि भाई बिज़नेस कर लूँ तो उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, या फिर आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, अपनी इंटर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही है ढंग की जैसा आप चाहते हैं, और देख रहे हैं कि आपके आसपास के दोस्त यार कुछ बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि कुछ बिज़नेस करना चाहिए जिससे कि आप आत्मनिर्भर हो सके। या फिर आपकी पढ़ाई पूरी होने वाली है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं कि भाई पढ़ाई वढ़ाई पूरा हो जाएगा तो नौकरी वोकरी तो मिलने से रहा, क्योंकि आपका पढ़ाई का स्तर वैसा नहीं होगा, आपको खुद पता होगा। तो दोस्तों, नौकरी नौकरी किसे मिलती है? 100 में से एक को मिलती है, बाकी 99 क्या करते हैं? मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ, या फिर प्राइवेट में आपने ढेरों पैसे खर्च करके प्राइवेट कोई कोर्स किया है, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई किया है, कुछ वैसा पढ़ाई किया है जहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनियाँ जॉब दे देंगी तो बात अलग है। वहाँ पे आप जाएंगे और आपको 15-20 हज़ार 25 हज़ार, हो सकता है लाख 2 लाख की भी जॉब मिल जाए, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो जनरल हैं, जिनको पता है कि उनकी पढ़ाई वैसी नहीं है, जो सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से 100 में से 4 से 5 लोगों को ही मनमाफिक नौकरी मिलेगी, बाकी के 95 क्या करेंगे। हम लोग कहते हैं ना कि 100 में से 99 बिज़नेस फेल हो जाता है, तो उसी तरह से 100 जो लोग नौकरी करते हैं ना, उसमें से 99 नौकरी वाले सक्सेस कर जाते हैं। एक ही कोई नौकरी वोकरी छोड़ता है कि भाई मन नहीं लग रहा है, बहुत मालिक की बात सुननी है, चलो छोड़ देते हैं। तो वो होता क्या क्यों है? इसलिए क्योंकि नौकरी में 100 में से एक को ही चुना जाता है, और वो जो 99 होते हैं बाकी क्या करते हैं? बाकी करते हैं कहीं पे छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, या फिर नौकरी की तलाश करते रहते हैं, या फिर कोई बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं। तो बिज़नेस शुरू करने के बारे में बहुत सारा कारण है। जिस तरह से आप नौकरी के पीछे भागते हैं, बहुत लोग बिज़नेस के पीछे भागते हैं कि भाई मैं कोई बिज़नेस कर लेता तो ज़्यादा पैसा कमाता, आत्मनिर्भर रहता, ढेरों पैसे कमाता, और मेरे पास पूंजी है, ज़मीन है, मैं मेहनती हूँ, दिमाग वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। बहुत फैक्टर है बिज़नेस शुरू करने के बारे में, उस पे हर आदमी का अलग सोच हो सकता है। बेसिक यही है कि भाई कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, और 2 पैसे ज़्यादा कमाने हैं, मुझे पैसे वाला बनना है, ज़्यादा पैसा मुझे कमाने हैं। तो वैसा सोच करके लोग बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं। तो आपका भी वैसा ही कोई मकसद होगा कि भाई मैं तो पैसे वाला हूँ तो बिज़नेस करूँ, क्यों किसी के यहाँ नौकरी वोकरी करूँ। तो ये सारी सोच को लेकर के फिर बिज़नेस की शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं। तब आइडिया कहाँ से आए, क्या बिज़नेस करें? सबसे पहले तो आसपास में देखते हैं कि भाई कोई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है। किसी का बिज़नेस अगर सक्सेस कर रहा है तो आप उसके बिज़नेस को कॉपी करने के बारे में सोचते हैं। सोचते हैं कि भाई कि चलो वो बिज़नेस करूँगा तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि वो बिज़नेस चल रहा है, उसमें देखो ट्रांजैक्शन हो रहा है, कस्टमर आ रहा है। आसपास आपके मित्र कर सकते हैं, पड़ोसी, परिवार के लोग, तो आप उसको कॉपी करने के बारे में सोचते हैं। और दूसरी चीज़, फिर दूसरी बात आ जाती है कि आप यूट्यूब पे देखते हैं कि तरह तरह के बिज़नेस आइडिया हैं, तो उसमें से जो आपको समझ में आता है वो आप करते हैं। तो कौन सा सही रहेगा? आसपास देख रहे हैं वो बिज़नेस करना सही है, या फिर यूट्यूब से देख रहे हैं वो बिज़नेस करना सही है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से 100 लोग एग्ज़ाम देते हैं और एक लड़का नौकरी के लिए सक्सेस करता है, नौकरी पाता है, सरकारी नौकरी, उसी तरह से 100 लोग बिज़नेस करते हैं, उसमें से एक ही सफल हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है तैयारी। अगर सही तरीके से तैयारी करके 100 लोग बिज़नेस करें ना, तो उसमें से 10 ही लोग फेल करेंगे, 90 लोग सक्सेस करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है, मेरे बचपन का अनुभव है, मैंने बचपन से जो बिज़नेस करना शुरू किया, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो बिज़नेस आपको उतना देता है कि आप अपना चला सकते हैं। हम लोग
बहुत सारा दिमाग लगा देते हैं एक्स्ट्रा, या फिर आगे नहीं बढ़ते हैं, या फिर कुछ पैसे को इधर उधर उसमें से निकाल के कर देते हैं, या फिर ज़्यादा ख्वाहिश होती है तो कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कहीं कर देते हैं, कहीं रिस्क ले लेते हैं, इस कारण से बिज़नेस डूबता है। नहीं तो अगर छोटा मोटा अगर बिज़नेस आप सोच समझ के ट्रेनिंग ले करके आप शुरू करें ना, तो वो बिज़नेस चलता है। और मेरी पूरी गारंटी है कि 100 लोग अगर बिज़नेस को ट्रेनिंग ले करके करें तो उसमें से 10 ही फेल होंगे, 90 सक्सेस करेंगे। लेकिन आपने कहीं भी सुना होगा तो वहाँ पे बताया जा रहा होगा कि 100 में से 99 लोग बिज़नेस में फेल होते हैं। जैसे 100 में से 99 लोग को नौकरी नहीं मिलती है, दोनों चीज़ें सही हैं। नौकरी में बहुत तैयारी करने के बाद भी नहीं मिलती है, लेकिन बिज़नेस में उतनी अगर आप तैयारी कर लोगे ना, तो फिर तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जितनी नौकरी में तैयारी होती है, 5 साल रगड़ के पढ़ो एवरेज, फिर उसके बाद एग्ज़ाम तरह तरह का दो, एग्ज़ाम में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके बाद जब नौकरी मिल जाए फिर आप ट्रेनिंग में जाते हो। तो उस तरह से सोच करके और घर परिवार को त्याग देते हैं नौकरी वाले लोग। तो यहाँ बिज़नेस में तो कोई त्यागता नहीं है, ये तो फैक्ट है भाई कि जो भी बिज़नेस करता है अपने परिवार को साथ लेकर चलता है। भले वो घर में थोड़ा कम समय दे, लेकिन वो रात में आता है, सारी बातें करता है, सारी चीज़ें देखता है, सब ऊपर नीचे सारी चीज़ें देखता है, परिवार की सारी जिम्मेवारियों को उठाता है। नौकरी वाले भी उठाते हैं, लेकिन वो दूर हो जाते हैं, घर से दूर हो जाते हैं। अगर आप पटना में रह रहे हैं और आपकी नौकरी अगर भागलपुर में हो गई, तो फिर आप भागलपुर से अप डाउन नहीं करेंगे, आप भागलपुर में ही रहेंगे। लेकिन बिज़नेस अगर आप जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे चाहेंगे कि पूरा परिवार आकर के साथ में रहे। ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, ज़्यादातर नहीं, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो बिज़नेस करने के पहले आप डिसाइड करो कि आपको किस चीज़ का बिज़नेस करना है, और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग लो। जहाँ पे वो बिज़नेस हो रहा है जाके सबसे पहले वहाँ नौकरी पकड़ लो। अरे भैया, साल 6 महीना दो वहाँ पे, समझो कि प्रोडक्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, स्टाफ मैनेजमेंट कैसे होता है, पैसा कैसे रोटेशन होता है, प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, प्रॉफिट जो उसमें आता है तो उसको री इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंकिंग सीखो, मार्केटिंग सीखो, कस्टमर बिहेवियर सीखो, कस्टमर कैसे बात करता है आपसे, क्या डिमांड है कस्टमर की, कस्टमर जो प्रोडक्ट आप ले करके जा रहे हैं वो कस्टमर एक्सेप्ट करता है कि नहीं, और पेमेंट का कंडीशन क्या होता है, कैसे कैसे पेमेंट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें बिज़नेस में होती हैं जिसे मैं पॉइंट टू पॉइंट अगली बार से बात करूंगा। एक मैं पूरा सीरीज़ बनाने वाला हूं जहां पे मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा कि एक बिज़नेस में कितने सारे पॉइंट होते हैं और किन किन पॉइंट पे हमें ध्यान देना चाहिए। उन सभी विषयों पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरी कोशिश है कि जो भी पढ़ाई करके निकले हैं, ग्रेजुएशन हो, इंटर हो, मैट्रिक हो, जो आगे नहीं पढ़ना चाहता या जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई या फिर किसी कारण से नहीं पढ़ना चाहते, वो सारे लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो थोड़ा सा ढंग से काम करें, आगे बढ़ें। तो इसको लेकर के मैं पूरा ये सीरीज़ बनाऊंगा और एक एक करके एक एक पॉइंट पे बात करूंगा जहाँ पे आपको ढेर सारे नॉलेज मिलेंगे। तो मेरी वीडियोस पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं ऐसी वीडियोस डालते रहूँगा। क्योंकि मैंने जो फेस किया ना अपने लाइफ में, बिज़नेस को स्टार्ट करने के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, मैंने कर कर के सीखा और इतने सारे प्रॉब्लम्स आए कि जिसके कारण मेरा दो बिज़नेस 3 बार फेल हो गया। मैं 2 बिज़नेस स्टार्ट किया था, 3 बार फेल हो गया। अगर वो बातें मुझे पहले पता होती, अगर मैंने कहीं नौकरी किया होता वो जहाँ बिज़नेस हो रहा है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स मुझे नहीं आते। मुझे समझ में आते कि ये कौन कौन से प्रॉब्लम है जहाँ पे मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। और जब प्रॉब्लम आए तो फिर मैं एक्शन नहीं ले सका, जिसके कारण मेरा 3 बार फ्लॉप हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने उसी बिज़नेस को दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। आज मैं वही बिज़नेस कर रहा हूँ। तो बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका समय समय पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप समय समय पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसकी पूरी सीरीज़ में एक एक करके छोटी छोटी पॉइंट पर डालूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आएंगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जेन्युइन चैनल बनेगा जहाँ पे बिज़नेस की एक एक बारीकी पे चर्चा होगी। नो हाइप, कुछ भी नहीं, बैकग्राउंड पे कलरफुल कुछ वीडियोस
देखते हैं क्या होता है एडिटिंग में। अगर मैं एक्सपर्ट होता हूँ या फिर कोई मिलता है तो करूँगा, नहीं तो सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, पॉइंट पे बात करूँगा और लाइव भी आऊँगा जहाँ पे हम लोग बात करेंगे और आप प्रॉब्लम कमेंट करेंगे और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत।